सोशल मीडिया के उपयोग के लिए सरकार ने बनाई नियमावली। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर होगी। ये नियम सिर्फ क्या है ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन्हें लाया क्यों गया, एक सरकारी कर्मचारी के लिए इसके क्या मायने हैं और कहां पर एक नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी और एक कर्मचारी का अनुशासन आपस में टकराते हैं। चलिए इस डिजिटल लक्ष्मण रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मामला है क्या। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार कैबिनेट ने बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। जी, नाम थोड़ा भारी भरकम है। हाँ, काफी भारी भरकम, लेकिन इसका सार ये है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया का जो एक खुला मैदान था, अब उसके चारों तरफ कह सकते हैं एक बाउंड्री बना दी गई है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता या कंडक्ट रूल्स कोई नई बात नहीं है, ये तो दशकों से हैं। अच्छा। हाँ, ये नियम तय करते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी को दफ्तर में और समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये नया संशोधन बस उसी पुरानी रूल बुक को आज के डिजिटल जमाने के लिए अपडेट कर रहा है। मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इन सब के लिए। बिल्कुल। सरकार को शायद लग रहा था कि ऑनलाइन दुनिया में ये जो रेखा है वो बहुत धुंधली हो गई थी। तो ये पुराने नियमों का एक तरह से डिजिटल अवतार है। तो फिर इसमें सबसे बड़ा और सबसे कह सकते हैं विवादास्पद नियम कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा नियम है सरकार या कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ कुछ भी लिखने या बोलने पर पूरी तरह से पाबंदी। पूरी तरह से? हाँ, रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी यानी कि कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया जा सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई होगी। एक मिनट, विभागीय कार्रवाई, इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सुनने में बहुत गंभीर लगता है। और ये है भी गंभीर। इसका मतलब सिर्फ एक छोटी मोटी चेतावनी नहीं है, ये एक ऑफिशियल नोटिस से लेकर आपका प्रमोशन रोकने, इंक्रीमेंट काटने या फिर अगर मामला बहुत ज्यादा गंभीर है तो नौकरी से बर्खास्तगी तक जा सकता है। ओहो, तो इसके नतीजे वाकई बहुत सीरियस हो सकते हैं। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आलोचना या नेगेटिव कमेंट की परिभाषा क्या होगी? बिल्कुल, ये तो बहुत धुंधला दायरा है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पटना में हर साल बारिश में जलजमाव होता है। एक सरकारी इंजीनियर जो नगर निगम में काम करता है अपने प्राइवेट फेसबुक अकाउंट पर लिखता है, अगर हमारे विभाग को बेहतर पंप और नई तकनीक मिले तो हम इस समस्या से ज्यादा असरदार तरीके से निपट सकते हैं। अच्छा उदाहरण है। अब ये क्या है? क्या ये एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव है या सरकार की नाकामी की आलोचना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही नियमों का सबसे बड़ा ग्रे एरिया है। अच्छा। एक नजरिए से देखें तो वो इंजीनियर तो सिस्टम को बेहतर बनाने का सुझाव दे रहा है, लेकिन एक सख्त अफसर इसी पोस्ट को ये कहकर इंटरप्रेट कर सकता है कि इंजीनियर सार्वजनिक तौर पर मान रहा है कि सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, और इस तरह वो सरकार की छवि खराब कर रहा है। बिल्कुल। और इन नए नियमों के तहत उस इंजीनियर पर कार्रवाई करने का अधिकार उस अफसर के पास होगा। सारी बात व्याख्या या इंटरप्रिटेशन पर आ जाती है। ये तो वाकई बहुत मुश्किल स्थिति है। अच्छा, रिपोर्ट में और भी पाबंदियों का जिक्र है, जैसे कि फेक आईडी इस्तेमाल नहीं कर सकते जी, और अपने निजी अकाउंट पर सरकारी पद या लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे सोच है ऑनलाइन पहचान को नियंत्रित करना। सरकार नहीं चाहती कि कोई कर्मचारी, चाहे असली नाम से हो या नकली, सरकार की बात को चुनौती दे। देखिए, जब आप अपने बायो में सरकारी अधिकारी लिखते हैं तो आपके अकाउंट को एक अथॉरिटी मिलती है, एक वजन मिलता है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वो अथॉरिटी सिर्फ सरकार की लाइन को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो, उस पर सवाल उठाने के लिए नहीं। और इसी से जुड़ा एक और नियम है, किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर नहीं कर सकते। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर मैं बिहार में एक सरकारी टीचर हूँ और देश में चल रहे किसी बड़े मुद्दे पर अपने प्राइवेट फेसबुक पर कुछ लिखती हूँ तो मुझ पर कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, इन नियमों के हिसाब से बिल्कुल हो सकती है। पर क्यों? तर्क ये है कि एक सरकारी कर्मचारी को निष्पक्ष होना चाहिए और किसी भी राजनीतिक विचारधारा की तरफ झुकाव नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो ड्यूटी पर हो या नहीं। मतलब 24 घंटे निष्पक्ष एक तरह से। हाँ, रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि किसी भी व्यक्ति, सहकर्मी या किसी अपराध के पीड़ित की ट्रोलिंग या बुलिंग करना भी पूरी तरह मना है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और जाति या धर्म के नाम पर भड़काने वाली पोस्ट डालना भी प्रतिबंधित है।
ट्रोलिंग और भड़काऊ पोस्ट पर रोक लगाना तो समझ आता है, ये तो वाकई एक अच्छा कदम है। लेकिन इसे राजनीतिक राय पर रोक के साथ एक ही टोकरी में डाल देने से पूरा मामला ज्यादा प्रतिबंधात्मक लगता है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, और यही आलोचकों का कहना भी है। वो मानते हैं कि अच्छी बातों की आड़ में अभिव्यक्ति को सीमित किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि ये सब अनुशासन और ऑफिस के डेकोरम को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो ये तो हुई उन चीजों की बात जिन पर ताला लग गया है। हाँ। लेकिन क्या सरकार ने कोई खिड़की भी खुली छोड़ी है? कर्मचारी अब भी क्या कुछ कर सकते हैं? रिपोर्ट में 2 चीजों की अनुमति दी गई है, सरकारी कामकाज की लाइव स्ट्रीमिंग और निजी जीवन की सामान्य पोस्ट। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। पहली नजर में लगता है, लेकिन इसके पीछे एक साफ रणनीति है। क्या? इसका मकसद है पॉजिटिव प्रचार को बढ़ावा देना। सरकारी कामकाज की लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब किसी गोपनीय बैठक को लाइव करना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है, मान लीजिए कोई अफसर किसी गांव में सरकार की नई योजना का उद्घाटन कर रहा है, तो उसे फेसबुक पर लाइव कर सकता है। या कोई स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी एक सफल टीकाकरण अभियान की तस्वीरें पोस्ट कर सकता है। समझे। मतलब सरकार चाहती है कि कर्मचारी सरकार के अच्छे कामों के ब्रांड एम्बेसडर बने। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही शब्द। अच्छा, तो ये एक तरह से सरकार का पॉजिटिव पीआर करने का जरिया है। और निजी जीवन की सामान्य पोस्ट का क्या? इसकी क्या सीमा है? इसकी सीमा वहीं खत्म हो जाती है जहां से वो प्रतिबंधित क्षेत्र शुरू होता है। अच्छा। मतलब आप अपने परिवार के साथ छुट्टियों की तस्वीरें डाल सकते हैं, अपने बच्चों की स्कूल के फंक्शन का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप छुट्टियों की तस्वीर के साथ ये नहीं लिख सकते कि काश हमारे शहर की सड़कें भी इतनी अच्छी होती। हाँ समझी, मतलब तारीफ कर सकते हैं, तुलना नहीं। बिल्कुल। मूल सिद्धांत, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, गरिमा और अनुशासन का पालन करना है। जब तक आपकी निजी पोस्ट किसी भी तरह से सरकार, उसकी नीतियों या किसी राजनीतिक मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करती, तब तक आप सुरक्षित हैं। तो अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो सरकार आखिर ये सब कर क्यों रही है? रिपोर्ट में अधिकारियों का भी पक्ष है, वो क्या कहते हैं? उनका आधिकारिक पक्ष यह है कि सरकार सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगा रही, बल्कि वो अभिव्यक्ति की आजादी और सरकारी अनुशासन के बीच एक रेखा खींच रही है। उनका मानना है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी, जिसके प्रोफाइल पर उसका पद लिखा है, किसी नीति की आलोचना करता है, तो आम जनता उसे एक अनन्य व्यक्ति की राय मानती है। इससे सरकार की छवि पर असर पड़ता है और जनता में ये संदेश जा सकता है कि सरकार के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब ये पूरी कवायद पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करने और ये सुनिश्चित करने के लिए है कि सरकार एक आवाज में बात करे। बिल्कुल। सरकार का मानना है कि एक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे 7 दिन सरकार का प्रतिनिधि होता है, चाहे वो अपने लिविंग रूम में बैठकर फोन इस्तेमाल कर रहा हो या ऑफिस की कुर्सी पर। तो ये नियमावली इसी सोच को एक आधिकारिक रूप देती है। जी, लेकिन यहाँ एक और पहलू है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? इन नियमों को लागू कैसे किया जाएगा? क्या सरकार अब अपने लाखों कर्मचारियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी करेगी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और जटिल सवाल है। हाँ ये तो है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सार ये है कि बिहार सरकार की ये नए नियम सरकारी कर्मचारियों की डिजिटल जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। ये नियम ऑनलाइन व्यवहार को नियंत्रित करने और एक अनुशासित डिजिटल पहचान बनाने के लिए लाए गए हैं। इसका घोषित उद्देश्य तो अनुशासन और गरिमा बनाए रखना है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये देखना बाकी है। हाँ, और असली परीक्षा तो तब होगी जब ये नियम जमीन पे लागू होंगे। सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि रचनात्मक सुझाव और आलोचना के बीच की बारीक रेखा को कौन और कैसे तय करेगा। बिल्कुल। क्या किसी योजना को लागू करने में हो रही देरी पर सवाल उठाना आलोचना माना जाएगा? और जैसा हमने पहले बात की, क्या निजी अकाउंट्स की निगरानी कर्मचारियों के प्राइवेसी का हनन नहीं होगी? ये सवाल आने वाले समय में जरूर उठेंगे। और जाते जाते एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम ये बदलाव अभी सरकारी क्षेत्र में देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट कंपनियां भी अपनी ऑनलाइन छवि और ब्रांड इमेज को लेकर ज्यादा सतर्क हो रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हमें ऐसे ही सोशल मीडिया कंडक्ट रूल्स कॉर्पोरेट जगत में भी देखने को मिले? और एक बड़े स्तर पर हम अपनी नौकरी के बदले में अपनी ऑनलाइन आज़ादी का कितना हिस्सा छोड़ने को तैयार है?